जी, हमारे पास है ना आज का अगला इंट्री टेस्ट के हवाले से कुछ एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर नंबर 12 के, जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है कि डिफरेंस बताएं जी, मिथाइल अल्कोहल का इथाइल अल्कोहल से आइडोफार्म टेस्ट होता है। जनरल फार्मूला डी ऑप्शन ठीक है। एल्डिहाइड जो है उसके अंदर एंड ऑफ द कार्बन लाजमी हाइड्रोजन एक होना चाहिए। उसके अलावा केटोन के कार्बन होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एल्डिहाइड के अंदर जो है ना चेन के अंदर एक कार्बन लाजमी होती कार्बोनाइल वाली बस। तो दूसरी तरफ अगर कार्बन हो तो उसको एस्टल्डिहाइड। तो अगर दोनों एक तरफ एच और एक तरफ दूसरी तरफ भी एच तो उसे फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा, एल्डिहाइड और केटोन दोनों इजीली रिएक्ट करते हैं ग्रिगनार्ड के साथ। आगे है नेक्स्ट फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो होता है, उसमें ब्रिक्स रेड जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो Cu2O के बनते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6, मेथाइल केटोन जो होता है वो करेक्टराइज्ड होता है आइडोफार्म टेस्ट से, क्योंकि वो दे सकता है मेथाइल केटोन, बाकी एथाइल नहीं देते। उसके बाद है मेथानल एल्डिहाइड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बड़ा बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुका है, लाहौर बोर्ड में। एमडी कैट के अंदर तो कभी नहीं आया, लेकिन लाहौर बोर्ड में आया हुआ है। अच्छा, आगे मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द स्पीशीज़ मेथानल मैंने पहले भी बताया। कार्बन की तादाद अल्कोहल में हो या एल्डिहाइड में जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी। केटोन जो होता है वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है, एल्डिहाइड के, क्योंकि उसमें ऑप्शन नंबर क्या है, उसने कहा है बोथ ए एंड सी। ए है स्टेरिक एनहाइड्रेंस, बिल्कुल केटोन में कार्बन की तादाद ज़्यादा होती है। अल्काइल आर ग्रुप है वह इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग, कार्बन लगे होते हैं उसमें ज़्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसी को तो हम इनहाइड्रेंस कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला एमसीक्यूज़ है 10। तो 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये लास्ट स्लाइड है हमारे पास। एल्डिहाइड और केटोन जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रिएक्शन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट जो होता है ना, केटोन जो होता है ना वो नहीं, केटोन देता है, एल्डिहाइड नहीं देते। आगे हमारे पास रिएक्ट जो नहीं करता एथेनॉल PCl5 से, बाकी सारे हमने चैप्टर नंबर उसमें पढ़े हुए हैं। कुछ 10 में पढ़े हुए हैं और कुछ अल्कोहल वाले में, कुछ इसी चैप्टर में पढ़े हैं। करेक्ट बताना कि फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमराइजेशन पैराल्डिहाइड देता है, तो ये ऑप्शन जो है ना इनकरेक्ट है। अच्छा, बताना है कि ये कौन सा बोथ शो करता है एल्डिहाइड केटोन। तो अगर टेस्ट पढ़ें तो ये जितने भी यहाँ पे रिएक्शंस लिखे हुए हैं सारे दोनों ही करते हैं। अगर नॉट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि विच आर यूज इन अ फॉर्मेल्डिहाइड। तो यूज़ एज आ हमारे पास क्लोराहाइड्रेट तो इस्तेमाल होती है, ये यूजेस में से हैं। अच्छा, एल्डिहाइड जो है ना वो बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसमें H होता है तो ऑक्सीजन ऐड कर देता है। मैं मल्टीपल आप लोगों को बात बता दूं, देखें बेटा, जिस लफ्ज़ के साथ एजेंट लग जाता है ना, उसके शुरू में जो लगा हो ना वो उसका ऑपोजिट है काम, मतलब वो खुद वो नहीं करता, वो दूसरों के लिए कुछ दूसरा करता है, तो वो एजेंट बनता है। जस्ट लाइक अगर टिकटों का एजेंट है ना तो वो टिकटें दूसरों को दे के देता है, तो इसलिए उसे टिकटों का एजेंट कहते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो दूसरों की ऑक्सीडेशन करता है, तो वो एजेंट बना रिड्यूसिंग। तो इसलिए क्योंकि एल्डिहाइड में H लगा होता है वो O से ईजिली मिल जाता है, तो OH बन जाता है अल्कोहल, तो जिस वजह से रिड्यूसिंग एजेंट है। एस्टल कंपाउंड डाईथाइल ईथर, ये अल्कोहल से रिएक्शन है एस्टल्डिहाइड का, ऑक्सीडाइज हो जाता है जी प्रोपानॉल में हमारे पास इजीली सबसे कंपाउंड इनमें। अगला कंपाउंड है जी हमारे पास विच इज़ गिविंग एज अ आइडोफार्म टेस्ट। तो 2 जो है हमारे पास पेंटानोन, क्योंकि 2 पेंटानोन के अंदर हमारे पास मिथाइल केटोन है और मिथाइल केटोन जो है आइडोफार्म टेस्ट देते हैं और इथाइल केटोन नहीं देते। तो ये थी हमारे पास आज की MCQs इंट्री टेस्ट के हवाले से। इससे पहले वीडियो नंबर A में अपलोड कर चुका हूँ, जो कि मुकम्मल एक सीरीज़ है और प्रॉपर उसमें काफ़ी ज़्यादा MCQs है चैप्टर नंबर 12 के, तो वो लाजमी दिखें। इंशाल्लाह पूरे चैप्टर नंबर 12 से आपका कोई भी MCQs गलत नहीं होगा। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई चीज़ मिस्टेक हो कोई चीज़ तो उसको लाजमी शेयर किया करें, कमेंट में बता दें, तो इंशाल्लाह उसको आपके मुताबिक जो है ना चीज़ बता दी जाएगी। शुक्रिया। अल्लाह पाक आपका हामी व नासर हो और आपको बहुत सारी इज़्ज़तें अता करें। अल्लाह हाफिज़।